हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, सीरियल गुम है किसी के प्यार में का सेकंड सीजन यानी कि सवी और ईशान की स्टोरी। ये स्टोरी जो है पूरी तरीके से शौर्य और अनोखी की कहानी टीवी सीरियल को फॉलो कर रही थी और सीरियल काफी हद तक उस सीरियल से मिला जुला था और स्टोरी लाइन लगभग सेम थी। लेकिन उस सीरियल की कहानी वहां आकर खत्म हो जाती है जहां पर शौर्य और अनोखी यानी कि इस सीरियल के सवी और ईशान एक हो जाते हैं, दोनों की शादी हो जाती है, घर वाले मंजूरी दे देते हैं और इसकी एक बढ़िया सी हैप्पी एंडिंग जो है उस सीरियल की हो जाती है। और उस सीरियल के हिसाब से कहानी अब तक यहां गुम है किसी के प्यार में की चल चुकी है, लेकिन वो सीरियल इतना ही चला था, लगभग 200 एपिसोड उसके हुए थे, उसके बाद वो ऑफ एयर हो गया था। तो यहां पर सीरियल गुम है किसी के प्यार में की कहानी उस स्टोरी लाइन को तो खत्म कर चुकी है, पर क्या आपको मालूम है सीरियल गुम है किसी के प्यार में अब एक बार फिर से किसी और टीवी सीरियल की कॉपी जो है वो करने में आगे बढ़ चुका है। यानी कि अब जो कहानी शुरू हुई है शौर्य और अनोखी के बाद की कहानी, वो भी किसी और टीवी सीरियल के ऊपर बेस्ड है। अब देखो यार, यहां पर पहले कुसुम डोला को जो है सीरियल कॉपी कर रहा था एंड सीधी सी बात है, देखो आप भी फर्स्ट सीजन देखोगे तो जब तक कुसुम डोला को सीरियल कॉपी कर रहा था ना, सीरियल के रिव्यूज बहुत पॉजिटिव और बहुत कमाल के थे। लेकिन उसके बाद जब कुसुम डोला का ट्रैक खत्म हुआ तो उसके बाद सीरियल के मेकर्स ने खुद का दिमाग लगाना शुरू किया और वहां पर जाकर जो है सीरियल ने सीरियल की धज्जियां उड़ा दी और यहां पर सभी और सही और ईशान विराट जो है उनको पूरी तरीके से अलविदा कहना पड़ा। फिर वीनू वीनू वाला किरदार आ गए थे और उसके बाद जाकर पत्रलेखा से शादी हो गई थी वगैरह वगैरह, बहुत सारे सी उसमें ऐड कर दिए थे। अब वहीं पर सीरियल गुम है किसी के प्यार में जो है फिलहाल एक सीन आपने देखा होगा पिछले एपिसोड के अंदर। वो सीन कुछ ऐसा था कि यहां पर जो ईशान है वो डूबती हुई सवी को नदी में से बचा कर लेकर आता है एंड आप सब लोग में से बहुत सारे लोगों ने कहा था कि ये सीन तो हम पहले देख चुके हैं एक सीरियल के अंदर, और मैंने भी आपको बताया था कि ये सीरियल इस वक्त जो है जो सीन हमें दिखाया गया वो कॉपी किया गया था सीरियल कभी कभी इत्तेफाक से। अब देखो, इत्तेफाक की बात फिलहाल यहां पर यह है कि वो सीरियल भी स्टार प्लस पर ही आता था, लेकिन वो भी लो टीआरपी के कारण बंद करना पड़ गया था। लेकिन दूसरी बात, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये निकल कर आता है कि वो सीरियल भी जिस प्रोडक्शन हाउस का था वो सीरियल हमारे गुम है किसी के प्यार में के प्रोडक्शन हाउस का ही था और यहां पर अब कहानी उस पर जाते हुए नजर आ भी रही है। अब चलिए, मैं आपको आने वाले एपिसोड की अपडेट तो दूंगा ही, लेकिन सबसे पहला आपका सवाल जो मेरे पास कल आया था और मुझे बहुत अच्छा सवाल ये लगा बिकॉज किसी ने बहुत अच्छा दिमाग लगाया कि यार सीरियल वहां रिलेट कर रहा है, और मुझे भी ये बात पता थी कहीं ना कहीं, पर मैं श्योर नहीं था इस चीज को लेकर। पर मुझे लगा कि अब आपके मन में ये सवाल आ गया है तो मुझे बता देना चाहिए कि आखिरकार अगर उस बिहाफ पे स्टोरी आगे बढ़ती है तो कहानी क्या हो सकती है। वेल, मैं आपको आने वाले एपिसोड के बारे में बताऊंगा, तो जुड़े रहिएगा वीडियो में। अब देखो, अगर सीरियल कहानी जो है अभी कभी कभी इत्तेफाक से को कॉपी करती है ना, तो यहां पर ईशान और रीवा की शादी जो है वो पूरी तरीके से हो जाएगी यहां पर, और पूरी तरीके से वो दोनों अपनी लाइफ जो है साथ में स्पेंड करते हुए आपको नजर आएंगे। बट स्टिल यहां पर ईशान के माइंड में हमेशा ये रहने वाला है कि ये जो रीवा है वो मेरी दूसरी पत्नी है, क्योंकि यहां पर उसकी पहले शादी जो है यहां पर सभी से हो चुकी है। उस सीरियल के अंदर जो है वो लड़ाई झगड़े के अंदर ही जो है जो हीरो होता है वो कहीं ना कहीं मांग भर देता है यहां पर गुनगुन नाम के किरदार की, और यहां पर जो है पूरी तरीके से उन दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन उसके बाद उसकी किसी और से शादी होती है तो वहां पर शादी निभाने लग जाता है। लेकिन यहां पर अगर यहां पर रीवा से ईशान की शादी हो जाती है तो यहां पर सभी को भी एक टाइम के बाद तो रियलाइज होगा ही होगा कि उसने कहीं ना कहीं शादी की थी जिंदगी में और वो ईशान से ही की थी, और ईशान के माइंड में तो ऑलरेडी जो है वो शादी को मान चुका है, वो तो घर वालों तक को बताने की कोशिश कर रहा है। और यहां पर अगर ऐसा होता है तो सभी का किरदार खुद अपनी जो है जिम्मेदारियों की मांग के लिए, अपने हक की मांग के लिए भोसले परिवार में आते हुए नजर आएगा, और फिर कहानी चलेगी ट्रायंगल पर, क्योंकि यहां पर रीवा जो है वो घर के अंदर जो है पूरी तरीके से बहू अपने आप को साबित करना चाहेगी, लेकिन सभी आकर ये साबित कर देगी कि इससे बेटर तो मैं हूं और इसमें घर को ज्यादा बेहतर संभाल सकती हूं, और सभी जो है यहां पर वो घर में आते हुए नजर आएगी अपने हक की मांग करने के लिए। अब सीरियल के मेकर्स है, अगर इस स्टोरी लाइन को वो लोग यूज करते हैं तो एक पल के लिए हमें झटका लगेगा डेफिनेटली, बिकॉज सभी और ईशान की शादी हम लोग चाहते हैं, रीवा और ईशान की शादी नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर इस सीरियल के अंदर जो है रीवा और ईशान की शादी होती है, उसके बाद स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनकर सभी की अगर भोसले परिवार में एंट्री होती है जो कि भोसले परिवार के नाक में दम कर दे, तो भाई वो आगे जाके सीन जो है बहुत कमाल का हो जाएगा। वेल, अगर इस कहानी पे आगे नहीं बढ़ती है तो सीरियल आप सभी को पता है कि ईशान कोशिश तो कर ही रहा है आने वाले एपिसोड में सभी को बताने
बताने की कि बस कैसे भी कर ये सच सामने आ जाए कि मैं शादी नहीं कर सकता हूं क्योंकि सभी से मेरी शादी हो चुकी है। अब देखो यहां पर आने वाले एपिसोड के अंदर पंडित जी, वही वाले पंडित जी जो कि यहां पर मंदिर के अंदर मौजूद थे जब सभी और ईशान की शादी हुई थी, वो घर पे जो है आए हैं कुंडली वुंडली पढ़ने। अब यार मैं सोच रहा था ऑलरेडी पहले जो है एक पंडित जी आकर मंगलवार की तारीख निकाल के गए थे और उसके बाद सीरियल के मेकर्स ने बताया था कि अगले ही दिन जो है ईशान की शादी है, पर उसके बाद इतने सारे सीरियल की सीन हो गए और अब जाकर वो लोग कह रहे हैं कि पंडित जी शादी की डेट बता दो। यानी कि हल्दी और मेहंदी, बाकी सारे फंक्शन, प्री वेडिंग, आफ्टर वेडिंग सब तो कर डाला और शादी की डेट ही नहीं है भाई साहब के पास। और यहां पर आने वाले एपिसोड में उन्हीं पंडित जी को बुलाकर बोल रहे डेट बता दो कोई काम की। और पहले वाले पंडित जी बेचारे मंगलवार बता के गए थे कि उससे बढ़िया मुहूर्त कोई भी नहीं है क्योंकि उसके बाद आपको 1 साल का इंतजार करना पड़ेगा। उनका मुहूर्त गया कहीं पर, हमें क्या मतलब है, सीरियल के मेकर्स जाने वो तो। अब देखो यहां पर पंडित जी जो है कह देंगे कि जो जजमान है हमारे दूल्हे जो है उनकी कुंडली में तो दिख रहा है कि उनकी शादी हो चुकी है और ऐसे में इनकी शादी फिर से नहीं हो सकती है, नक्षत्र कभी झूठ नहीं बोलते हैं। यहां पर घर वाले जो है पंडित जी को डांट फटकार कर यहां पर भगा देने वाले हैं कि पंडित जी उल्टी सीधी बातें मत कीजिए, हमारा ईशान ऐसा कुछ नहीं कर सकता है। अगर आपको कुंडली देखकर समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज मन घड़त बातें मत बनाइए। यहां पर पंडित कहने वाला है कि मैं झूठ बोल सकता हूं, नक्षत्र कभी झूठ नहीं बोल सकते हैं और जो मैं कह रहा हूं वो मान लीजिए आप, यही सच है। लेकिन यहां पर वो पंडित के नहीं सुनने वाले हैं और पंडित जी भी जो है यहां पर ईशान को नहीं देख पाएंगे और यहां पर ईशान को ही जो है संघर्ष करना होगा कि कैसे भी कर बस जो है मैं यहां पर सभी को सच बता दूं या फिर इस शादी को तोड़ दूं। और यहां पर देखो सच बताऊं तो मेरा पर्सनल ओपिनियन तो यहां पर यह है कि ईशान शादी तोड़ देगा, रीवा से शादी नहीं करेगा, बिकॉज यहां पर वो सभी से ही शादी अदा करने वाला है। क्योंकि यहां पर अगर कभी कभी इत्तेफाक से सीरियल की कहानी को सीरियल अगर कॉपी करता है तो कहानी यूनिक तो हो जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं पर स्टार्टिंग में हमें डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगेगी क्योंकि सभी और ईशान की शादी होने के बावजूद भी जो है ईशान को रिश्ता तो रीवा के साथ निभाना पड़ेगा क्योंकि ऑफिशियली तो उसकी शादी रीवा के साथ हुई है। ऑल ओवर दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आपने वो टीवी सीरियल यानी कि कभी कभी इत्तेफाक से देखा था और आप लोग को क्या चाहते हैं कि यहां पर रीवा और ईशान की शादी हो और उसके बाद सभी तड़कती भड़कती रॉबिनहुड किरदार में जो है भोसले परिवार में एंट्री ले अपने हक की मांग करने के लिए और यहां पर उसके बाद उनकी चटपटी रोमांस की कहानी शुरू हो, या फिर आप चाहते हैं कि यहां पर ईशान शादी तोड़ दे पूरी तरीके से, यहां पर रीवा से घर वालों के अच्छे खासे ताने खाए और उसके बाद कहीं जाकर घर वालों को बड़ा वाला हार्ट अटैक मिले कि हमारी बहू और कोई नहीं बल्कि सभी ऑलरेडी बन चुकी है, हमारा ईशान ऑलरेडी उससे शादी कर चुका है, वो भी मंदिर के अंदर। और जो पंडित जी बोल रहे थे वो बिल्कुल सच था बिकॉज ईशान की वाकई में शादी हो चुकी है और नक्षत्र वाकई में झूठ नहीं बोलते हैं। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि दोनों स्टोरी लाइन में से फिलहाल आप कौन सी पसंद कर रहे हैं, बिकॉज सीरियल के मेकर्स ने इसे कॉप सीक्रेट बनाया है कि वो क्या करने वाले हैं और आप हर कहीं पर देखेंगे फिलहाल इससे जुड़ी बहुत लिमिटेड अपडेट ही आपको मिलेगी। वेल मेरे पास जो अपडेट थी मैं आपको पहुंचा चुका हूं, कोशिश कर रहा हूं आने वाले एपिसोड में और डिटेल और फाइनल अपडेट आपके लिए लेकर आऊं, तो जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऑल न्यू एपिसोड के अपडेट के लिए। इंस्टाग्राम पर सपोर्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ ही रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऑल न्यू एपिसोड के अपडेट के लिए। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।